हेलो बच्चों बच्चों आज हम क्लास 10th का टॉपिक लेकर आए हैं साइंस का केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड देयर बैलेंसिंग। तो चलिए फटाफट इस चैप्टर के हम ना कुछ कुछ रिकैप देखेंगे, शॉर्ट टर्म्स शॉर्टकट ट्रिक जो आपके काम आएंगी। तो देखो पहला जो चैप्टर केमिकल रिएक्शन, पहले देखो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इनकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। तो देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कुछ आइडिया किसी को? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया जाता है। मतलब अभिकारक को किसमें बदला जाता है? उत्पाद में। इसमें अभिकारक को उत्पाद में बदला जाता है। रिएक्टेंट से क्या बनाया जाता है? प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे मान लो अगर मेरे पास दूध हो, दूध में थोड़ा सा हमने खट्टा लगा दिया तो क्या बन जाएगा? सुबह दही बन जाएगा। तो दही क्या मेरे पास? रिएक्टेंट। दूध क्या है? रिएक्टेंट। और दही क्या है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जिससे हमने स्टार्ट किया था और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद जो हमें लास्ट में मिलेगा। तो देखिए कौन कौन सी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शंस हमारे पास 4 तरह की होती है। ये देखिए केमिकल रिएक्शन 4 तरह की होती है। पहले नंबर पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरे नंबर पर डिकम्पोजिशन मतलब वियोजन अभिक्रिया। तीसरे पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया। और चौथे पे डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए कॉम्बिनेशन संयोजन का मतलब क्या है? जोड़ना। इसका मतलब सीधा याद रखो, जोड़ना। सीधा याद रखो, जोड़ना। कैसे समझ सकते हैं कि A प्लस B अलग अलग थे, 2 रिएक्टेंट है R1 और R2, 2 रिएक्टेंट है। आपस में मिलकर जुड़ेंगे तो एक हो जाएंगे। आपस में मिलकर जुड़ेंगे तो एक हो जाएंगे। इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ C प्लस O2, अभी अलग अलग है, CO2 एक हो गए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ H2 प्लस Cl2, अलग अलग है, HCl इकट्ठे हो गए। तो जिसमें मेरे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बने, 2 अलग अलग चीज़ें एक हो जाए तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब वियोजन, इसका उल्टा है। इसका मतलब है टूटना, अलग अलग होना, टूटकर अलग अलग होना। जैसे मान लो ए बी मेरे पास जुड़े हुए हैं, रिएक्शन हुई, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, ठीक है। इसके अगर हम एग्जांपल लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं? मान लीजिए HCl है मेरे पास, H2 अलग, Cl2 अलग, अलग अलग हो गए। इसमें एक अभिकारक एक से ज्यादा उत्पाद देगा। इसमें एक अभिकारक एक से ज्यादा उत्पाद देगा। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसका सिंपल सा याद रखो, एक्सचेंज। सिंपल सा याद रखो, एक्सचेंज, सिंगल एक्सचेंज, सिंगल एक्सचेंज। जैसे ए बी के साथ जुड़ा हुआ है, सी आ गया, ए अलग हो गया, बी से जुड़ गए। कि ए और बी दो दोस्त है, सी कोई अमीर बंदा आ गया, ज़्यादा रिएक्टिव आ गया तो ए पीछे हट गया, बी और सी जुड़ गए। जैसे मान लो ये रिएक्शन आपकी कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, हमने इसमें लोहे की कील डाली, लोहे की कील डाली तो कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट, FeSO4। इसका रंग होता है नीला। यह कॉपर सल्फेट, लोहे की कील डाल दी तो इसका रंग क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट का हरा। कौन सी एग्जाम्पल है? विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन, कि ए बी जुड़े हुए हैं, सी डी आ गया। अब अगर बी सी के साथ जुड़ेगा तो ए बी अपना पार्टनर ले लेगा डी। द्विविस्थापन मतलब डबल एक्सचेंज, याद रखो डबल एक्सचेंज, ठीक है। इसको याद रखना हमने, डबल एक्सचेंज। एक इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो इसकी एग्जांपल क्या आ सकती है? BaCl2 प्लस K2SO4, तो क्या आएगा? BaSO4 प्लस 2KCl। जिसको अंडरलाइन किया वो इकट्ठे हो गए, जिस पर क्रॉस किया है वो इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो बस आपने याद रखना ट्रिक्स। उसके बाद एक आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो।
वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं उपचयन और रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। उपचयन से याद रखो, इस अभिक्रिया में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ता है, O प्लस मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन पर माइनस का साइन है, या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। माइनस का साइन मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका ऑपोजिट रिडक्शन में होगा। रिडक्शन में क्या होगा, या ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, या हाइड्रोजन ऐड होगा, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन। और जिस रिएक्शन में दोनों हो रही हो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम देखते हैं Zn प्लस सी। ये हमने वैसे एक एग्जांपल लिया अभी, पता नहीं सही है कि गलत, हम वैसे समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। Zn अलग प्लस CO2 अलग, रिएक्शन भी बैलेंस में कर लिए। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो ऑक्सीजन Zn के पास है जिंक के पास, यहां पर जिंक अकेला हो गया, मतलब जिंक ने ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया। तो यहां पर क्या होगी मेरे पास, रिडक्शन। रिडक्शन बोले तो अपचयन। कार्बन अकेला था, कार्बन ने यहां पर क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और क्या बना दिया, CO2। तो यहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जुड़ गया है, यहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो उपचयन। अब इस रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, तो यहां पर रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है। तो ये किसकी एग्जांपल है मेरे पास, रेडॉक्स रिएक्शन की। ये किसकी एग्जांपल है, रेडॉक्स रिएक्शन की। बस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, दो जिंक यहां पर है, यहां पर 2 जिंक आ गए, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो साइड बाय साइड, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन अगर हमारे पास आ जाए तो उसको बैलेंस किस तरीके से करना है, इसके लिए ना पहले आप ये ट्रिक देख लो क्या है। कुछ मोनोटॉमिक एटम होते हैं, मोनोटॉमिक एटम का मतलब है सिंगल। अगर ये अकेले है तो सिंगल ही रहेंगे, अगर ये अकेले है तो क्या रहेंगे, सिंगल। कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, सोडियम, पोटाशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, सल्फर। एस मतलब सल्फर। एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन अकेला होगा तो H2 आएगा, ऑक्सीजन अकेला होगा तो O2 आएगा, क्लोरीन Cl2, नाइट्रोजन अकेला होगा तो N2, आयोडीन अकेला तो N2, ब्रोमीन अकेला तो Br2। ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिया, ठीक है। अब मान लीजिए बैलेंसिंग के लिए ना सिर्फ एक चीज आपने याद रखनी है कि दोनों तरफ मतलब राइट और लेफ्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ एलिमेंट्स के नंबर बराबर होने चाहिए। एलिमेंट्स के नंबर बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हमने अपनी तरफ से कोई नंबर लगाना है, और वो नंबर कहां पर लगाना है, आगे। वो नंबर कहां पर लगाना है, आगे। जैसे मान लीजिए ये आगे मेरे पास H2 प्लस O2, क्या बन गया, H2। अब देखो ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 2, यहां पर कितने हैं, 1। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा, 2 लगाने के लिए 2 आगे लगा दो। अब 2 ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन हो गए 2, कंप्लीट, डन। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, यहां पर कितने हैं, 2, तो 2 यहां पर लगा दो। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। अब देखो N2 प्लस H2 क्या बन गया, NH3। नाइट्रोजन 2 है, यहां पर कितने नाइट्रोजन है, 1, तो यहां पर 2 लगा दो, नाइट्रोजन हो गए 2, बैलेंस। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए, 6। यहां पर कितने हैं, 3, बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 आगे लगा दो, ये भी बैलेंस हो गया। और एक रिएक्शन करके हम देखते हैं, NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O,
देखो Na कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं 1, 2 यहाँ पर लगा दो, Na हो गए 2, डन। लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए 2 यहाँ पर हो गए, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 1, तो 2 यहाँ पर लगा दो, ऑक्सीजन भी डन। हाइड्रोजन कितने हैं 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी डन हो गए। SO4 कंप्लीट मेरे पास एक था, SO4 यहाँ पर भी मेरे पास एक ही है, तो रिएक्शन आपकी डन हो। तो इस तरीके से आप रिएक्शन की बैलेंसिंग कर सकते हो। बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम आपके है, परसों आपका एग्जाम है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट सब आप और देख लो इस रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। ये देखो बेटा, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 4 रिएक्शन यहाँ पर लिखी है। आपने इसके टाइप बताने कौन सी टाइप की रिएक्शन है और इनको बैलेंस करना है, और क्या करना, इनको बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर देखो, FeSO4 प्लस जिंक, Fe, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, ZnSO4, ठीक है। Fe अकेला हो गया, ZnSO4 मिल गया, तो ये कौन सी रिएक्शन है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। कौन सी रिएक्शन है, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। बैलेंस करते हैं, एक Fe है, एक Fe है, एक Zn है, एक Zn है, SO4 भी एक है, SO4 भी एक है, तो ये पहले से बैलेंस है। आगे देखो C+H2 एरो C6H6, कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर दोनों मिलकर जुड़ गए हैं, तो कौन सी रिएक्शन है ये मेरे पास, एडिशन, मतलब कौन सी है, संयोजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस करते हैं, 6 कार्बन थे, यहाँ पर एक था, 6 यहाँ पर लगा दो, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, किससे मल्टीप्लाई करें, 6 है, 3 से, बैलेंस हो गई। CaO, Ca अलग, O2 अलग, ऑक्सीजन अलग, टूट गया, बिखर गया, तो कौन सी विक्रिया है, वियोजन। वियोजन को बोलते हैं हम डिसोसिएशन या डिस्प्लेस या डिकम्पोजिशन। बैलेंस करते हैं, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है, 2 यहाँ पर लगा दो, 2 कैल्शियम 1 है, 2 कैल्शियम आ गए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पर NaCl प्लस EgNO3, NaNO3 EgCl, देखो Na किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ, Na किसके साथ जुड़ गया, Ag के साथ, और Cl किसके साथ आ गया, Ag के साथ, NaNO3 के साथ जुड़ गया और Cl Ag के साथ, दोनों ने अपने अलग अलग पार्टनर देख लिया है, तो डबल एक्सचेंज हो गया। तो कौन सी रिएक्शन है मेरे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्वितीय विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो रिएक्शन है पहले से बैलेंस है, ये जो रिएक्शन है पहले से बैलेंस है, ठीक है। कुछ और छोटे छोटे टॉपिक आप देख लो जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कि मान लीजिए क्या होगा जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन मतलब एयर की प्रेजेंस में चलाएंगे। मैग्नीशियम मतलब Mg, एयर मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अकेला नहीं आएगा तो क्या आएगा, O2, तो जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, MgO। बैलेंस कर लो, 2 ऑक्सीजन है, 2 आ गए, Mg भी 2 हो गए, 2 हो गए, 2 ऑक्सीजन 2 Mg। कौन सी रिएक्शन है मेरे पास, एडिशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया। और एक और क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब हम लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, विलयन में डालते हैं। देखो क्या होता है जब हम लोहे की कील मतलब आयरन को जब हम किस में डालते हैं, कॉपर सल्फेट में डालते हैं। ये देखो, लोहा मतलब Fe, लोहा, कॉपर सल्फेट CuSO4, कौन सा रंग है इसका, नीला रंग है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, क्या बनेगा, आयरन सल्फेट। तो ये जो रिएक्शन लिखी ये इसका आंसर है। और कौन सी रिएक्शन होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। इसका रंग क्या होगा, नीले से हरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रहता है एग्जाम में, आप कर लेना। और ना कुछ क्विक रिकैप लेते हैं फटाफट इस चैप्टर का। कि जैसे चिप्स के जो पैकेट आते हैं, चिप्स के जो पैकेट आते हैं, इसके अंदर कौन सी गैस मिलाई जाती है, नाइट्रोजन। कौन सी गैस मिलाई जाती है, नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है, ताकि उसका टेस्ट खराब ना हो। अगर उसका टेस्ट खराब हो जाए तो उसे बोलते हैं रेंसिडिटी।
विक्रगंधता, विक्रगंधता, विक्रगंध। तो इससे बचने के लिए, रेंसिडिटी से बचने के लिए, रेंसिडिटी से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है चिप्स के और बिस्किट के पैकेट। ओके। और एक सेकंड चैप्टर आपका एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें देखो डिफरेंस करते हैं, पीछे गुरुद्वारा है वहां पर गुरबानी भी लगी है। एसिड बेस, इसके देखो डिफरेंस करते हैं ताकि आपका क्वेश्चन इजीली बन जाए। एसिड बेस, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? एसिड को बोलते हैं अम्ल और बेस को बोलते हैं क्षारक। देखो सबसे पहला डिफरेंस देखो क्या आएगा, जो इसका पीएच मान है, इसका जो पीएच मान है, पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। और इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी आप एग्जाम में पूरा लिखना। इसका स्वाद क्या होता है? खट्टा। छोटी क्लास में पढ़ा था ना, स्वाद क्या होता है? खट्टा। और इसका स्वाद क्या होता है? कड़वा। और ये जल में घुलने पर एसिड, यह जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, त्याग करते हैं। दे डोनेट H+1 आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। और ये जल में घुलने पर किसका त्याग करते हैं? OH नेगेटिव आयन का त्याग करते हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल कौन सी लिख सकते हैं? एग्जांपल इसके लिख सकते हैं H2SO4, HCl, HNO3, ये एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? KOH, NaOH। और क्या हो सकता है इसमें? एनीथिंग? और क्या हो सकता है? देखो ये क्या करते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और ये उल्टा करते हैं, ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, आपके 5 पॉइंट बन जाते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक बात और याद रखो, जितना पीएच मान कम होगा, जितना पीएच मान कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहां पे लिख लो, जितना पीएच मान कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है। और जितना पीएच मान ज्यादा होगा, जितना पीएच मान ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बेस या क्षारक होगा। और अगर पीएच मान 7 आ गया, पीएच मान मान लो किसी का 7 आ गया, इसका पीएच मान क्या था? 7 से कम। क्षारक का क्या था? 7 से ज्यादा। और जितना पीएच, अगर किसी का पीएच मान 7 के बराबर आ गया तो वो क्या होगा? उदासीन। उदासीन बोले तो न्यूट्रल, ना वो एसिडिक है ना बेस है, ना वो एसिड है ना वो बेस है। अब एक देख लो, एक रिएक्शन आती है मेरे पास, उदासीनीकरण। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। कि जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। अम्ल मान लो आप मेरे पास है HCl, क्षारक मेरे पास आ गया NaOH। अब लवण क्या? देखो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। लवण क्या बन जाएगा मेरे पास? NaCl। ठीक है। HCl क्या था मेरे पास? अम्ल, एसिड। क्षारक क्या था? NaOH, बेस है। जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? जल तथा लवण। लवण क्या है? NaCl, सॉल्ट है, सॉल्ट। और जल वाटर। तो ये मेरे पास किसी एग्जांपल है, उदासीनीकरण के उदाहरण है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। एक छोटा सा पॉइंट आप और देख लो, जो 1 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे, कि मान लीजिए आपसे पूछ सकते हैं कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है? टमाटर में, 1 मिनट में पहले लिख लेता हूं। देखो बेटा, ये मेरे पास है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये मैं एसिड के नेम लिख रहा हूँ जो आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड,
हिंदी में भी ऑक्सैलिक एसिड ही कहते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल। सिरके में मतलब विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड। नींबू में सिट्रिक एसिड। दही में लैक्टिक एसिड। चींटी या मधुमक्खी के डंक में मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो उसके अंदर पाया जाता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है। और ग्लास में देखो एक एक्वारीजिया, एक्वारीजिया। कई बार कुछ लुटेरे आते हैं गलियों में घूमते हैं, बोलते हैं सोना साफ करते हैं। ये क्या करते हैं, HNO3 प्लस HCl इसका मिक्सचर लेते हैं, इसका मिक्सचर लेते हैं 1:3 में, 1:3 में। और क्या बन जाता है आपके पास, एक्वारीजिया, एक्वारीजिया। ये इतना खतरनाक है कि ये सोने को भी पिघला सकता है, ये सोने को भी पिघला सकता है, पिघला सकता है। तो एक्वारीजिया क्या आपके पास, एक्वारीजिया मेरे पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड HCl। रेशियो कितना है, नाइट्रिक एसिड 1 और HCl का रेशियो 3। तो 1:3 में नाइट्रिक एसिड और HCl जब प्रेजेंट होंगे तो उसे क्या बोलते हैं, एक्वारीजिया। इतना पावरफुल है, सोने को भी पिघला सकता है। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।